प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी का चौथा पाठ पढ़ाऊंगा। ये रहा हमारा चतुर्थ पाठ है। चौथा पाठ अस्माकम राष्ट्रीय चिन्हानि, हमारे राष्ट्र के चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्हानि, राष्ट्र के चिन्ह। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। राष्ट्र चिन्हानि, राष्ट्र के चिन्ह। तस्य देशस्य, उस देश के। स्वरूपम मने अपने रूप को। च मने और। विचार शैलीम, विचार की शैली को। सोचने समझने के तरीके को। ज्ञापयंती मने बताते हैं। राष्ट्र के चिन्ह उस देश के स्वरूप को और विचार शैली को बताते हैं। अस्माकम हमारे। भारत देशस्य, भारत देश का। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु। राष्ट्रमुद्रा। च मने और। राष्ट्रपुष्पम, राष्ट्रपुष्प। राष्ट्र चिन्हानि सन्ति, ये राष्ट्र के चिन्ह हैं। हमारे देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रमुद्रा और राष्ट्रपुष्प, ये सब क्या है? राष्ट्र के चिन्ह हैं। राष्ट्र अपना एक एक चिन्ह रखता है और हर राज्य भी अपने अपने एक चिन्ह रखते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं या जो लुप्त हो रही होती हैं, गायब हो रही होती हैं समाज से, उनको आमतौर पर सरकारें चिन्ह के रूप में बना लेती है। तो राष्ट्रध्वज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अस्माकम राष्ट्रध्वज, हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो त्रिभी वर्णी संयुक्त, 3 रंगों से युक्त है। त्रिभी, 3 वर्णी रंगों से युक्त है। अतएव त्रिरंग अस्ति, इसलिए त्रिरंग है, तिरंगा है। त्रि मने 3, रंग मने रंग वाला, अस्ति मने है। अस्य, इसके ऊपरी भागे, ऊपर वाले भाग में। गैरिक वर्ण, गेरुआ रंग जो लाल जैसा होता है, जैसा साधु लोग पहनते हैं। मध्य भागे, मध्य भाग में श्वेत वर्ण, सफ़ेद रंग। अधो भागे, नीचे वाले भाग में। च मने और, नीचे वाले भाग में हरित वर्ण, हरा रंग। अस्ति मने है। हम सब जानते हैं इस बात को, है ना। गैरिक वर्ण, गेरुआ जो रंग है वो त्यागस्य मने त्याग का, हमारे अंदर त्याग की भावना पैदा हो, इस बात का। श्वेत, श्वेत रंग, सफ़ेद रंग। सत्यस्य, सत्य का, हम सच बोलें, इस बात का। हमें सत्य के लिए प्रेरित करने के लिए होता है। और हरिता, च मने और, हरिता मने हरा रंग। समृद्धि प्रतीक अस्ति, समृद्धि का प्रतीक है कि हम हमेशा समृद्धि के प्रति चिंतित रहें। देश की समृद्धि, अपनी समृद्धि। तो गेरुआ रंग त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि मने धन दौलत, पैसा, ये सब, और सांस्कृतिक समृद्धि वगैरह वगैरह। ध्वजस्य, ध्वज के मध्य भागे, बीच के भाग में। विराजमानम मने विराजमान। नीलवर्णम, नीला रंग जो है। अशोक चक्रम, अशोक नीले वर्ण वाला अशोक चक्र जो है। धर्म से धर्म का, सत्य से सत्य का। च मने और, अहिंसा मने अहिंसा का। द्योतकम अस्ति मने प्रतीक है। ध्वज के मध्य भाग में विराजमान नील वर्ण जो होता है वो अशोक चक्र, धर्म का। नीले वर्ण वाला जो अशोक चक्र है वो धर्म का, सत्य का और अहिंसा का द्योतक है। एतस्मिन् चक्रे, इस चक्र में। चतुर्विंशति शलाका असंति, 24 तीलियाँ हैं। 24 तीलियाँ ऐसे ऐसे होती हैं अशोक चक्र में। तो 24 तीलियाँ जैसी शलाका हैं। संति मने हैं। ता मने वे। अस्माकम देशस्य, हमारे देश के। सततम लगातार। काल गतिम, समय की गति को। च मने और, दिनमानम, दिनमान को। सूचयंती मने सूचित करती हैं, बताती हैं। देखिए, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत देश से, भारत देश का। राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन इति अस्ति, जो हम प्रार्थना में रोज गाते हैं। अस्य गाने से प्रणेता, इस गाने के प्रणेता मने लिखने वाले। कविवर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति, रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति मने है। प्रत्येकम राष्ट्रम, हर राष्ट्र। प्रत्येकम राष्ट्रम, हर राष्ट्र। स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है, उसको इज्जत देता है, क्योंकि वो देश का गान होता है, इसलिए उसको इज्जत दी जाती है। सभाया समापने, सभा के समापन पर। राष्ट्रगानस्य, राष्ट्रगान की, राष्ट्रगान का। गानम आवश्यकम अस्ति, गाना आवश्यक है। सभा कोई भी होती है, उसका जो समाप्ति होती है तो उसमें राष्ट्रगान को गाना जरूरी होता है। विद्यालय, च मने और, विद्यालय, विद्यालय में। प्रार्थनाया पश्चात, प्रार्थना के बाद। प्रतिदिनम, प्रतिदिन। राष्ट्रगानम भवति, राष्ट्रगान होता है। अब देखिए राष्ट्रभाषा, देखिए क्या है राष्ट्रभाषा। क्या है? अस्माकम, हमारे राष्ट्र में। संपर्क भाषा पदे, संपर्क भाषा के पद में हिंदी भाषा प्रतिष्ठिता अस्ति, हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। हम एक दूसरे से किस भाषा में बात करते हैं, संपर्क करते हैं?
हिंदी भाषा में। तो हमारे राष्ट्र में संपर्क भाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। हिंदी भाषा या हिंदी भाषा का च मने और संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा की, हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की लिपि मने लिपि देवनागरी अस्ति, देवनागरी है। ये जो लिखते हैं ना इस तरह से, इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। लिपि कहते हैं भाषा को हम जिस माध्यम से कागज़ पर लिखते हैं वो जो तरीका होता है, वो जो उसको नाम दिया गया देवनागरी। एषा लिपि, ये जो लिपि है, नितनाम बिल्कुल वैज्ञानिक है। च मने और सर्वदोष परिमार्जिता, सर्वदोष सभी दोषों से परिमार्जिता मने दूर है, सभी दोषों से परिमार्जित है, दूर है। आइए राष्ट्र पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। मयूरः अस्माकं राष्ट्रपक्षी अस्ति, मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। मयूर जो है अस्माकं हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते, अस्य शिरसि इसके सिर पर शिखा वर्तते चोटी है, इसके सिर पर क्या है, चोटी है। अस्य पृष्ठभागे इसके पीठ के भाग में बरह शोभते, पंख सुशोभित होता है, इसकी पीठ पर क्या होता है, पंख सुशोभित होता है। हास्य मने इसका सौंदर्यम, सौंदर्य। च मने और नृत्य मने नृत्य, प्रसिद्ध मने बहुत प्रसिद्ध है। अस्य सौंदर्यम इसकी सुंदरता और नृत्य, प्रसिद्ध मने प्रसिद्ध है। अयम मने यह, सुंदरता या सुंदरता का। च मने और कलाया मने कला का। द्योतक अस्ति द्योतक है, प्रतीक है। यह सुंदरता का और कला का द्योतक है मने प्रतीक है। मयूर मने मोर। मेघम दृष्टवा मेघ को देखकर। स्वबरहम अपने बरह को, पंख को। प्रसार्य मने फैलाकर। नृत्यति मने नाचता है। मोर जो है मेघ को देखकर अपने पंख को फैला करके नृत्यति मने नाचता है। सर्प भक्षणम सांप खाना, सर्प मने सांप, भक्षण मने खाना। अस्य मने इसका, जन्म सिद्ध गुण, जन्म से ही सिद्ध गुण है। मोर सांप को खाता है, मोर का सबसे बढ़िया भोजन सांप है, ठीक है। इसका जन्म से ही खाता है वो, जन्म से ही उसको एक गुण मिला हुआ है। विष कारकाणाम, विष फैलाने वाले, विष कारक, विष फैलाने वाले। च मने और उपद्रव कारकाणाम, उपद्रव करने वाले। असत्वानाम, गलत प्राणियों के, गंदे प्राणियों का। विनाश भवेत मने हो। इति मने इस प्रकार। अस्य मने इस मोर का। मानवानाम कृते, मनुष्यों के लिए। शुभ संदेश मने अच्छा संदेश है, ये मनुष्यों को अच्छा संदेश देता है कि विष फैलाने वाले और उपद्रव करने वाले गलत चीज़ों का नाश हो, ये इसका मनुष्यों के लिए शुभ संदेश है। राष्ट्र पशु, राष्ट्र का पशु जो है, ठीक है। भारत देश से राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है, व्याघ्र। इस मने ये पशुषु, पशुओं में अतीव शूर, बहुत ही पराक्रमी। अस्ति मने है। राष्ट्रीय जना, राष्ट्र के जन मने लोग। शक्ति संपन्ना भवेयु, शक्ति से संपन्न हों। इति मने ये। अस्य संदेश इसका संदेश है। राष्ट्र मुद्रा, राष्ट्र की मुद्रा। भारत देश से राष्ट्र मुद्रा, भारत देश की जो राष्ट्र की मुद्रा है वो, मुद्रा मने मोहर। तो राष्ट्र की मुद्रा सारनाथ स्थितात्, सारनाथ में स्थित जो है, प्रख्यात अशोक स्तंभात, अशोक स्तंभ से गृहीता मैंने ली गई है। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रख्यात मैंने प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से गृहीता मैंने ली गई है। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यन्ते, राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए सिंह है, 3 सत्यमेव जयते लिखा है। राजकीय पत्रे, राजा के पत्र में, लेटर में। धातु मुद्रासु च मने और राजा की जो धातु मुद्रा होती है, धातु की मोहर होती है, उसमें राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवती, राष्ट्र मुद्रा छपी भी होती है, अंकित होती है। तो जब भी सरकारी काम होते हैं तो उसमें मोहर जो लगाई जाती है उसमें राष्ट्र मुद्रा होती है, ठीक है। अब राष्ट्रीय पुष्प देखिए क्या है। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्र का फूल कौन है, कमलम अस्माकम राष्ट्रीयम पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमलम, कमल, अस्माकम मने हमारा, राष्ट्रीयम पुष्पम राष्ट्रीय पुष्प है। पंकात उत्पन्नम, कीचड़ से उत्पन्न। इदम, पंक मने कीचड़, तो पंकात कीचड़ से। उत्पन्नम मने उत्पन्न। अपि मने भी। इदम मने ये। पंकहीनम, कीचड़ से रहित। स्वच्छम भवती, स्वच्छ होता है। तो कीचड़ से उत्पन्न होकर भी यह पंकहीन होता है, स्वच्छ होता है। इदम मने ये। सौंदर्य से, सौंदर्य का, सुंदरता का। कोमलताया, कोमलता का। निर्मलताया, निर्मलता का। च मने और। शांते मने शांति का। संदेशम, संदेश। वितरति मने बांटता है, यानी देता है। ये सुंदरता, कोमलता, निर्मलता और शांति का संदेश देता है।
वयम मने हम सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सभी राष्ट्र चिन्हों का सम्मानम कुर्याम, सम्मान करें। हम सभी राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करें, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तेषाम अपमानम, उनका अपमान, च मने और, नाशम मने नाश, न सहामय, न सहें, उनका हम अपमान और नाश न सहें। दुनिया में कोई भी देश अपने राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान और नाश नहीं सहता, क्योंकि उस देश के स्वाभिमान की बात होती है। राष्ट्र चिन्ह विषय, राष्ट्र चिन्ह के विषय में साधु उत्तम ठीक कहा गया है। यहाँ पे दो शब्द हैं, आपको पता है, साधु द में छोटे ऊ की मात्रा, और फिर दूसरा शब्द है उत्तम मैंने कहा गया। साधु उत्तम ठीक कहा गया है। अशोक मुद्रा, अशोक की मुद्रा, कमलम च मने और कमलम कमल, हिंदी, ध्वजस त्रिवर्णो, तीन रंग का झंडा, निज राष्ट्रगानम, हमारा राष्ट्रगान, व्याघ्र बाघ, मयूरश्च, च मने और मयूर मोर, सप्त भवंती, सात होते हैं। भारतस्य राष्ट्र चिन्हानि तु, भारतस्य राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र के, चिन्हानि चिन्ह, तु मने तो, सप्त मने सात, भवंती मने होते हैं। कौन कौन होते हैं? अशोक मुद्रा, कमल, हिंदी, तीन वर्ण का ध्वज और निराष्ट्रगान, व्याघ्र मयूर, व्याघ्र और मयूर। ठीक है, तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब आइए हम चलते हैं शब्दार्थों और प्रश्नोत्तर की तरफ, अभ्यास की तरफ। शब्दार्थ शब्दार्थ देखिए, ज्ञापयंती मैंने बताते हैं, त्रिरंगा मैंने तिरंगा, गैरिका मैंने केसरिया रंग, द्योतका मैंने बताने वाला, चतुर्विंशति मैंने 24, प्रतीकम मैंने चिन्ह, सलाका मैंने तीलियाँ, दिनमानम मैंने दिन रात के 24 घंटे, प्रणेता मैंने रचयिता, मयूरः मैंने मोर, बरह मैंने पंख, जन्म सिद्धा मैंने सहज, प्रख्याता मैंने प्रसिद्ध, वितरति मैंने देता है, अहोरात्रम दिन रात। अभ्यास देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हानि किम ज्ञापयन्ति, अस्माकं मने हमारे राष्ट्र चिन्हानि, राष्ट्र चिन्ह, किम ज्ञापयन्ति क्या बताते हैं, हमारे राष्ट्र चिन्ह बताते हैं, देशस्य स्वरूपम, देशस्य स्वरूपम, विचारशैलीं च, विचारशैलीं च। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी कौन है बताओ? मयूर। क हटा देंगे हम, मयूर लिख देंगे और पूरा वाक्य वैसे बना देंगे। ठीक है, मयूर मेघम दृष्ट्वा किम करोति, मयूर मेघ को देख के क्या करता है? नृत्यति, मयूर मेघ को देखकर नाचता है। मयूर मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। ठीक है, भारत से राष्ट्रगान से, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता क अस्ति, कौन है? रविंद्रनाथ, 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 रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, भारत से राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णा सन्ति, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से वर्ण हैं? के हटा दो। ठीक है, के की जगह गैरिक डैश श्वेत डैश हरित वर्णा, ये पूरा हटा देते हैं। इसकी जगह हम ये लिखेंगे, गैरिक श्वेत हरित वर्णा सन्ति, भारत से राष्ट्रीय ध्वजे गैरिक श्वेत हरित वर्णा सन्ति। श्वेत वर्ण गैरिक वर्ण हरित वर्ण च कस्य प्रतीक अस्ति, श्वेत वर्ण गैरिक वर्ण हरित और हरित वर्ण किसका प्रतीक है? तो श्वेत वर्ण, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? श्वेत वर्ण सत्यस्य। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गैरिक वर्ण त्यागस्य। ठीक है, और यह और कस्य हटाएंगे, और हरित वर्ण के आगे हम क्या लिख देंगे? समृद्धे, समृद्धे च प्रतीक अस्ति। तो श्वेत वर्ण सत्यस्य, गैरिक वर्ण त्यागस्य, हरित वर्ण च समृद्धे प्रतीक अस्ति। उत्तर में ये गायब हो जाएगा कस्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त शब्दम, उपयुक्त शब्द चित्वा मैंने चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। उपयुक्त शब्द चुनो और रिक्त स्थान भरो। राष्ट्रध्वज वर्ण संयुक्त, राष्ट्रध्वज वर्णों से युक्त है। कितने वर्णों से? त्रिभि, तीन वर्णों से। कितने वर्णों से? त्रिभि वर्ण, ये भर देंगे। भारत राष्ट्र से जनगणमन इति अस्ति, भारत राष्ट्र का जनगणमन क्या है बताओ? राष्ट्रगान है, इसको भर देंगे। अस्य शिखा वर्तते, इसकी चोटी है।
कहाँ पे? शिरसि, इसके सिर में चोटी है, किसके? मोर के। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यन्ते, राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देते हैं। कमलम अस्माकम पुष्पम, कमलम अस्माकम राष्ट्रीयम पुष्पम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों के धातु मने धातु, लकारम मने लकार, वचनम च और वचन, लिखता मने लिखो। तो करोति, देखो करोति में क्या धातु, लकार और वचन लिखना है। तो इसको मैं आपको एक पेज पर करके दिखाता हूँ। देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पद यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पर पद लिखेंगे और यहाँ पर धातु, लकार, वचन। ठीक है, ये हो गया, हमने लिख लिया। अब शब्द क्या है? देखिए पहला शब्द क्या है? संति। दूसरा क्या है? करोति। तीसरा है नृत्यति भवन्ति, नृत्यति एक है भवन्ति और एक है भवेत। तो देखिए अब संति में धातु है अस, अस मने होना। लकार क्या है? लट और वचन क्या है? बहु, बहुवचन। करोति में धातु क्या है? क्री, लकार क्या है? लट, वचन क्या है? एक। नृत्यति में धातु क्या है? नृत्य और लकार लट है, वचन एक है। भवंती में धातु है भू, भू मने होना, लकार लट है और ये वचन क्या है? बहुवचन है। और भवेत में क्या है? धातु है भू, लकार है विधि लिंग, विधि लिंग और वचन क्या है? एक वचन है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। आगे समझ? ओके, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित पदानि, नीचे लिखे पद षष्ठी एक वचने परिवर्तित, नीचे लिखे पद षष्ठी एक वचन में बदलो। तो जैसे प्रार्थना का प्रार्थनायाः, षष्ठी एक वचन प्रार्थना शब्द था, उसका षष्ठी एक वचन में क्या बना? प्रार्थनायाः। ऐसे ही इनका भी बनाना है। तो प्रार्थना का जब प्रार्थनायाः बना, इसमें याह जुड़ गया, तो लता का क्या बनेगा? लता के अंत में भी आ है, लता याह, याह लिख देंगे, याह में विसर्ग। ध्वनि मुद्रा का ध्वनि मुद्रिका याह, मापिका का मापिका याह, अजायाः, मक्षिकायाः, अध्यापिकायाः, लेखिकायाः, उत्पीठिका याह। ठीक है, अब बहुवचन परिवर्तनम कुरुता, इनका बहुवचन में परिवर्तन करो, इनको बहुवचन में बदलो। ठीक है, अब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे। बहुवचन में बदलने के लिए फिर मुझको पेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसको मैं पेज में बदल लिखूँगा। तो क मयूर नृत्यति, तो क का हम कैसे बदलेंगे? बहुवचन कैसे बनाएंगे? बहुवचन बने अगर कई कई सारे मोर हों तो क्या बनेगा वाक्य? मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, थोड़ा इंक जो है, ये नृत्यन्ति हो गया, मयूरः नृत्यन्ति। ख में देखिए, ख को देखते हैं। ख में अस्माकम ग्रामे, अस्माकम ग्रामे हमारे गांव में एक विद्यालय है तो विद्यालय अस्ति, और बहुत सारे विद्यालय हों तो बहुवचन बदलना में विद्यालयाः सन्ति, विद्यालय है। ग में देखिए, ग में अहम संस्कृतेन वदामि, तो इसको हम बनाएंगे वयम, हम सब संस्कृतेन वदामः। ठीक है, वयम संस्कृतेन वदामः। वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। घ को क्या बनाएंगे? वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्षात् फलानि पतन्ति। सॉरी, पतन्ति, इसको वृक्षेभ्य फलानि पतन्ति भी कह सकते हैं हम। कोई आपको ये समझाए कि भाई इसको तो पूरा ही बहुवचन बना दो, तो हम कह देंगे वृक्षेभ्य फलानि पतन्ति, पर वो बात एक ही है, एक ही वाक्य आप लिख सकते हैं, वो पतन्ति हो गया बहुवचन। ठीक है, ग देखिए अगला वाला, बालकः फलम खादति, तो इसका क्या कहेंगे? बालकः फलानि खादन्ति, बालकः फलानि
खादन्ति। ठीक है। च में देखिए द्वौ अश्वौ धावत, दो अश्व दौड़ते हैं, तो हम यहाँ पे कह देंगे त्रयः अश्वाः धावन्ति। ठीक है, 3 घोड़े दौड़ते हैं। अब देखिए अक्त्वा प्रत्ययम योजयित्वा, अक्त्वा प्रत्यय को जोड़ करके पदम रचेत, पद रचो। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय जोड़कर पद रचो। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय के साथ हमें पद रचने हैं, तो पठ प्लस अक्त्वा मिलके क्या बने, लिख प्लस अक्त्वा का बनाया लिखित्वा, तो पठ प्लस अक्त्वा का क्या बनेगा, पठित्वा। नी प्लस अक्त्वा का क्या बनेगा, नीत्वा। क्री प्लस अक्त्वा का क्या बनेगा, कृत्वा। नम प्लस अक्त्वा का क्या बनेगा, नत्वा। पठित्वा हमने पढ़ के, नीत्वा हमने ले जाकर, कृत्वा हमने करके, नत्वा हमने प्रणाम करके, और लिखित्वा हमने लिख कर। ठीक है। अब देखिए अनुवादम करो, तो अनुवाद करो। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद करना है। राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वयम राष्ट्र चिन्हानाम, वयम राष्ट्र चिन्हानाम सम्मानम कुर्याम, हम राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करें। ख, अशोक चक्र सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। अशोक चक्र सत्यस्य अहिंसाया अहिंसायाश्च प्रतीकः अस्ति। अशोक चक्र सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। ग, संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। ठीक है, संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। अब घ देखिए, घ में बाघ सबसे अधिक बलवान शत्रु है। व्याघ्र सर्वाधिक सबसे अधिक बलवान पशु है। पशु अस्ति, पशु अस्ति। ग देखिए राष्ट्र गान के रचयिता कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। राष्ट्रगानस्य रचयिता कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर अस्ति। ठीक है, अब देखिए आओ करके सीखें। राष्ट्रध्वज पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखें आप स्वयं। ठीक है, और कक्षा को 7 समूह में बांटें। अब 7 पर्चियाँ बनाइए, उन पर क्रमशः ये सब करिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु, राष्ट्र मुद्रा और राष्ट्रीय पुष्प लिखिए। इसके बाद प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को आगे बुलाइए और छाली गई 7 पर्चियों में से एक एक पर्ची उठाने को कहें। इसके बाद जो विषय आए वह समूह उस विषय पर अपना कोई कार्यक्रम देगा, प्रस्तुति देगा। जैसे किसी के पास राष्ट्रगान लिखी पर्ची आई तो वह राष्ट्रगान के विषय में संस्कृत या हिंदी में बताएगा। इस गतिविधि को पूर्व तैयारी के साथ कराइए। ये बात हम लोगों के लिए कही है कि ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें कोई कमी लगी है तो आप उसमें बताएंगे कि इसमें हम और क्या करें बेहतर, जिससे आपको और ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।